एबीपी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दी इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं और कई केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस बजट की इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गई हैं, मीनाक्षी लेखी जी, यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शो का नाम है दी इनसाइड स्टोरी, तो इस बजट के अंदर की बात आप दर्शकों को क्या समझाएंगी? अंदर की बात जो है वो ये है कि एक सिस्टम और एक स्कीम के तहत पिछले 8-9 सालों में भारत की सरकार ने काम किया और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक के ऊपर एक लेयर खड़ी करते हुए एक ढांचा क्रिएट किया अर्थव्यवस्था का। और उस अर्थव्यवस्था के जो लाभ है वो आप देख रहे हैं कि कहाँ भारत जो है फ्रेजाइल 5 में आता था जिस समय जो है हम लोग सरकार में आए 2014 की, और आज भारत टॉप 5 ऑफ दुनिया की इकोनॉमीज़ में आता है। ये हमारी उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धियां कभी भी परमानेंट नहीं होती जब तक कि आप लगातार इसे सींचने का काम ना करें। तो जो अभी का बजट है उसने इसे सींचने का काम किया है और आने वाले भविष्य में भारत मजबूती से हर मुश्किल को डील करता रहे ऐसी नींव में गढ़ने का भी काम किया है। मीनाक्षी जी, से एक चुनावी बजट कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनाव की दिशा में बढ़ता हुआ है ये बजट? कुछ ऐलान ऐसे हैं जनता को लुभाने वाले? देखिए, नहीं, जनता को लुभाने के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जो बजट है वो किसी को लुभाने के लिए नहीं बल्कि देश को बनाने का बजट है और उस पे एक नियमित तरीके से लगातार काम हुआ है और उसका असर जो है आज आप देख सकते हैं। ये कंसोलिडेटिंग बजट है। जो 8 साल की आपकी उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार से आपने काम किया, चाहे वो शुरुआत हुई हो शौचालय बनाने से लेकर गैस के चूल्हे पहुंचाने तक की और 44 से ऊपर करोड़ लोगों को इंश्योरेंस देने तक की, आयुष्मान भारत लाने तक की, और जब आपने वो सब अचीव किया तो अब क्या? तो अब उसी सीढ़ी के ऊपर आपने एक और ऊंचा पायदान खड़ा किया और उस ऊंचे पायदान में जो भी लाभ आप जनता को पहुंचा सकते हैं, मिडिल क्लास में के हाथ में अधिक पैसा छोड़ सकते हैं ताकि उसकी खर्चने की कैपेसिटी बढ़े। आप बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन कर सकते हैं ताकि आने वाले भविष्य के जो चैलेंजेस हैं उससे वो जूझ सकें। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नर्सिंग कॉलेजेस खोल सकते हैं जहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करवा रहे हैं पर वो आधी अधूरी है जब तक आपके पास नर्सिंग स्टाफ पूरा ना हो। आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपने किसानों को जो है लाभ दिया, लेकिन जब किसान ने उन सब पौधों को लगाकर अनाज उपलब्ध किया तो अनाज को संभालने के लिए, सुरक्षा के लिए आपको जो प्रबंधन करना था हर गांव के अंदर, हर देहात के अंदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर जो बाकी कॉर्पोरेट्स हैं या कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर है उनको इन्वॉल्व करते हुए अब आपने अगला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपने जो है अधिक दारोमदार बढ़ाया और 10 लाख करोड़ रुपया, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 10 लाख करोड़ रुपया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए साइड में रखा है। जी मीनाक्षी जी, दरअसल तो चुनावी बजट से हटकर मैं कहूंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल आप लोगों ने इस बजट में एक और नाम दिया, आप लोगों ने ये भी कहा। हाँ, बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। जी, मैं ये कह रही थी कि ये चुनावी बजट, जो लोग चुनावी नज़रिया रखते हैं वो उनको चुनावी दिख रहा होगा, लेकिन हमने जिस दिन चुनाव में आए थे ये कहकर आए थे कि हम भारत देश की गरीब, किसान, मजदूर और उपेक्षित व्यक्ति की सेवा के लिए हम लोगों ने सरकार बनाई है और ये बजट उसी वक्तव्य को, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को कंसोलिडेट करता हुआ बजट है। एक सवाल मेरा है, आप लोगों ने वंचितों को वरीयता देने वाला बजट भी इसे कहा है, लेकिन शशि थरूर तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इसे दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक कि मनरेगा के लिए जो आवंटन है वो अब तक में सबसे कम आवंटन है अब तक का। नहीं, वो शशि जी शायद जो है राजनीति से भरी हुई बात कह रहे हैं और मैं इसलिए कहूँगी कि मनरेगा के लिए सबसे कम आवंटन नहीं है। मनरेगा का इस्तेमाल किस तरीके से सही हो और केवल आवंटन रहकर वापस खाते में ना जाए बल्कि एक एक रुपया जो है वो देश के विकास के कार्य में इस्तेमाल हो और मनरेगा का भी सही इस्तेमाल हो। मनरेगा की आड़ लेकर हम
कोई और तरीके की व्यवस्था देश में खड़ी ना करें, बल्कि एक ऐसे बीज बोएं जिस बीज के आधार पर गांव, किसान और अन्य लोग जो है। मीनाक्षी जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इतना ही है। हम की लोग भी ये मजबूती चाहते का हैं कि काम सरकार ने जो ये बजट रखा है, जो पेश किया गया है, इसके प्रावधानों से देश तरक्की करे, जनता खुशहाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।